बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम खुर्शीद खान ढूडी के फार्म के ऊपर आए हुए हैं। कपास के खेत के अंदर मौजूद हैं। मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी इन्होंने लगाई हुई है। साइटो 2023 वैरायटी भी लगाई हुई है जो कि आपको ये सामने नज़र आ रही होगी, जिसे टेंशन फ्री वैरायटी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना सफ़ेद मक्खी का हमला होता है, थ्रिप्स का हमला भी बहुत कम होता है, सब्ज़ तेला का हमला ज़रूर होता है। इसके ऊपर स्प्रे एक दो करने पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे काश्तकार दोस्तों को बहुत ही कम स्प्रे करने पड़ते हैं, बहुत ही कम खुराक देनी पड़ती है, बहुत ही कम पानी देना पड़ता है। पानी अगर कम भी हो तब भी आप इस वैरायटी को काश्त कर सकते हैं। इसका कद थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो भी इसका ज़्यादा होता है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे। टेंशन फ्री वैरायटी है, आपको ज़्यादा स्प्रे नहीं करने पड़ते, ज़्यादा खुराक नहीं देनी पड़ती, ज़्यादा कोई देखभाल नहीं करनी पड़ती इस वैरायटी की। साइटो 2023 ये वैरायटी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी है। फ्रूटिंग आप देख सकते हैं इसके ऊपर, ये आपको ये कुछ फल नज़र आ रहा होगा। ये तने के साथ साथ इसका फल लगता है और इसकी आमतौर पे 3 शाखें होती हैं। जी जी। ये इस पौधे को अगर आप देखें, ये इसकी ये मेन स्टेम है इसका, ये इसके बाद दूसरी शाख है इसकी और इसके साथ तीसरी, और इसी तरह से ये इसका जो पौधा है ये आप देख सकते हैं, इसकी ये फ्रूटिंग आप देख सकते हैं इसकी। ये 3 शाखें। तो ये जो है साइटो 2023 वैरायटी है। इसका जो पत्ता है वो वेलवेटी होता है। ज़रा पत्ता करीब से लाके दिखाएं ज़रा। इसका पत्ता जो है वेलवेटी टाइप का पत्ता होता है और इसका हरियाली भी कम होती है। जो अक जिस तरह का पौधा होता है उस तरह का कुछ रंग होता है इसके पत्तों का। और इसके पीछे आप देखोगे तो सफ़ेद मक्खी आपको नज़र नहीं आएगी। ये इसकी क्वालिटी है। इसकी समझ लें कि सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि इस वक्त हमारे तकरीबन तमाम कपास के खेतों के अंदर सफ़ेद मक्खी का हमला हो चुका है, लेकिन इस खेत के अंदर सफ़ेद मक्खी का हमला आपको नज़र नहीं आएगा। सफ़ेद मक्खी आपको ये उड़ती हुई भी नज़र नहीं आएगी। जबकि ये पीछे जो वैरायटी लगी हुई है 315 वैरायटी है सर, ये नहीं 313 वैरायटी है ये। और इसको अगर आप हिलाते हैं तो आपको सफ़ेद मक्खी भी उड़ती हुई नज़र आ रही होती है। इसके अलावा इनके पास कौन कौन सी वैरायटी हैं ये भी हम पूछ रहे होंगे, और इनकी क्या क्या खसूसियात है ये भी हम खुर्शीद ढूडी साहब से पूछ रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का करम। सर कुछ वैरायटी के बारे में बताएं कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है और आपकी पसंदीदा वैरायटी कौन सी है, और आप कितनी पैदावार इससे तवक्को रखते हैं कि कौन सी वैरायटी आपकी कितनी पैदावार दे रही होगी? सर मेरे पास 52 एकड़ काश्त है, जिसमें 12 एकड़ जो है वो अर्ली है और बाकी सीजनल है। सीजनल में माशाल्लाह ये साइटो टॉप पे जा रही है, ये गलेफा फरी है। सैम 102 बहुत अच्छी जा रही है और FH 938 बहुत टॉप क्लास पे जा रही है। ट्रांसजीनिंग में है ये इकबाल बंदेशा साहब की 313, ये भी सीजनल है, और AS 14 बहुत अच्छी जा रही है। बाकी जो मैंने कुछ वैरायटियाँ जो लगाई हुई हैं अर्ली में, उनमें BS 315, BS 352 इकबाल बंदेशा साहब की, और 2 FH वालों की हैं और 2 कैंप वालों की हैं, TD की। TD न्यू के नाम से नाम उसका बाद में रखेंगे। वो इतना बताता चलूँ 886 का क्रॉस है। सही, ठीक है जी, ठीक है। वो भी बहुत अच्छी जा रही हैं। जैसे पहले करता था, मेहनत नहीं की, बहरहाल फिर भी काटन टॉप क्लास पे जा रही है। और सबसे अच्छी मुझे ये वैरायटी लगी है, क्योंकि इससे लगा के अगर आप 20 दिन पानी नहीं दे सके, 20 दिन स्प्रे नहीं कर सके, कोई टेंशन नहीं है, अपना काम करते रहो और ये लगा लो, सुकून से बैठे रहो। ठीक है जी, जब टाइम मिले पानी लगा लो, जब टाइम मिले स्प्रे कर लो। ये टेंशन नहीं है यार, आज मैं कहीं जा रहा हूँ, मक्खी आएगी तो चट करके चली जाएगी, या थ्रिप्स आ जाएगी, या सब्ज़ तेला आ जाएगा, यानी कि इसे ख़त्म कर देगी। जैसे ये टेंशन होती है, आप जी मतोई करें, अब क्या करें, फलां फलां फलां, ये टेंशन इसमें नहीं है। बाकी हाँ जी, हाँ जहरों का इस्तेमाल कम है, और यही तो है। अगर यानी कि सफ़ेद मक्खी का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए तो फिर काश्तकार सब भी खुश होंगे, सब काटन लगाएंगे। मसला तो सिर्फ हमें सफ़ेद मक्खी का ही है ना, वो हमसे ख़त्म नहीं हो रही। तो इस साल पहले नहीं थी, लेकिन अब मक्खी आ चुकी है। इस फील्ड में नहीं है, बाकी सब में मक्खी है, बल्कि AS 14 भी यानी कि बर्दाश्त कर रहा है। सैम 102 और 938 ये वैरायटियाँ बर्दाश्त कर रही हैं, और इनकी बंदेशा साहब की 315 भी, और हमारी जो है TD वाली लाइन वो भी बर्दाश्त कर रही है। तो मेरा मशवरा यही है कि जो बंदा यानी कि आम काश्तकार है वो ये लगा ले, जिसके पानी की कमी है, जिसके के पास खर्चे की कमी है। 20-25 मन, यानी कि मेरा टारगेट जो है वो 30 मन का है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है ये 30 मन हो जाएगी। अगर 30 मन लेके अपनी गंदम पे फोकस करे और अपनी गंदम की यानी कि गंदम लगाए, क्योंकि अब जो गंदम वाली फसल है वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगी काटन से। बिल्कुल ठीक है, इससे हम अपना खर्चा वगैरह और लीज वगैरह निकाल सकते हैं, गंदम हमें बच सकती है।
और ये वैरायटी बहुत अच्छी है। आपने भी देखी है माशाल्लाह, आपको पसंद आई है सर? बेहतरीन जी। देखें अगेती कास्ट के अंदर तो सारी वैरायटी कामयाब हो जाती हैं, लेकिन असल जो होता है वो ये है कि गंदम के बाद, क्योंकि हमारे 90-95% जो काश्तकार हैं वो तो गंदम के बाद कपास की हाँ फसल जी, हाँ काश्त जी, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें ऐसी वैरायटी चाहिए जो गंदम के बाद कामयाब वाली हो। हाँ जी, तो हाँ मैं आज पूरे दिन आपकी मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी देखते रहे फार्म के ऊपर, तो मुझे जो है ये साइटो 2023 वैरायटी एक बहुत अच्छी लगी, जिसके ऊपर आपका सफेद मक्खी का हमला कम है, स्प्रे कम करने पड़ते हैं, टेंशन नहीं है। और दूसरा AS14 जो वैरायटी है वो भी एक बेहतरीन लाजवाब वैरायटी है। 3 शाखें निकल रही होती हैं और लड़ियों की तरह से उसके ऊपर फल लग रहा होता है। हाँ जी, बहुत पेस्ट ज़्यादा भी बर्दाश्त करती है। तकरीबन कोई 100 जो है ना वो टिंडे हमने उसके ऊपर गिने हैं एक एक पौधे के ऊपर, वो भी आपको दिखा रहे होंगे। तो AS14 और साथ में साइटो 2023 ये वैरायटी बहुत ज़बरदस्त लगी है। बाकी और भी वैरायटी मुख्तलिफ किस्म की लगी हुई है इनके पास। तो बहुत ही मज़ा आया जी, बहुत अच्छी फसल है आपकी, अल्लाह आपको मुबारक करे, अच्छी पैदावार लेने में आप कामयाब हो जाएं। तो इंशाल्लाह जब पैदावार आपकी बाद में आ रही होगी तब भी आपसे आगे पूछेंगे कि कौन सी वैरायटी ने सबसे ज़्यादा लीड किया है, जिसने ज़्यादा आपको पैदावार की। हाँ वो तो बाद में, रिजल्ट तो बाद में मिलेगा, अभी अब चुनाई होगी फिर मिलेगा। शुक्रिया सर टाइम देने का, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी।